अगले 3 दिनों में भारत में किस तरह का मौसम रहेगा, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 26 नवंबर है। 26, 27 और 28 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 26 नवंबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी रीजन और इंडोनेशिया मलेशिया से जुड़े क्षेत्र मलक्का स्ट्रेट पर एक चक्रवाती तूफान बन गया है, जिसकी संभावना थी कि आगे बढ़ते हुए मध्य बंगाल की खाड़ी में आकर के ये तूफान बनेगा और तूफान बनने के बाद इसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा। लेकिन ये पीछे ही बन चुका है और अभी फिलहाल यहीं पर घुमड़ रहा है। दूसरी तरफ यहां पर श्रीलंका के तटों के पास गल्फ ऑफ मन्नार और आसपास के भागों पर दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया डेवलप हो चुका है, जो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर के भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इन दोनों सिस्टमों का क्या प्रभाव रहेगा ये भी समझेंगे, और साथ में उत्तर भारत के भागों पर एक बार फिर से कोल्ड वेव जैसी कंडीशन यानी शीतलहर की वास्तविक कंडीशन दिखाई पड़ रही है, क्योंकि तापमान तेजी से नीचे गया है। आज 26 नवंबर को सीकर में, राजस्थान के सीकर उत्तरी जिले में आज पारा गिरते हुए सामान्य से 6 डिग्री नीचे 4 डिग्री दर्ज किया गया है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान क्यों पहुंचा है ये भी समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक बार तापमान के आंकड़े देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जहां पर पानी यानी जो चाहे डल झील हो या खुले में जो भी पानी है, पानी के स्रोत हैं, वो जमाव बिंदु के पास तापमान पहुंचने के कारण जमने लगे हैं। तापमान यहाँ पर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस लगभग 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। काजीगुंड में 3.4 डिग्री 0 से नीचे पारा रहा। बनिहाल में 0.7 डिग्री नीचे रहा 0 से, और गुलमर्ग में 0 डिग्री पारा रहा। मनाली में 1.1 और 2.4 रहा। भुंतर में, सुंदरनगर में 4 डिग्री सेल्सियस सीकर में दर्ज किया गया। सीकर में ये तापमान आप देखिए सामान्य से 6 डिग्री नीचे है। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 4.2, 5.1 रहा पंतनगर, 5.6 डिग्री तापमान चुरू और मंडी में दर्ज किया गया है, और 6.4 रहा है लुधियाना में तथा अलवर में 6.6 डिग्री तापमान हिसार और शिमला में दर्ज किया गया है, और 7 डिग्री पारा दर्ज किया गया है करनाल और पिलानी में, जबकि 7.3 रहा धर्मशाला में, अंबिकापुर में रहा 7.5। तो दोस्तों, ये जो स्थितियां बनी हैं, ये उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, उसके बाद भी बन रही है। देश के कई हिस्सों पर बहुत तेज सर्दी पड़ रही है। यहाँ पर आप देखिए तो हवा भी बीच में नीचे की तरफ से जा रही है, और इस हवा को अगर कंसीडर करें सामान्य परिस्थितियों में, तो यहाँ पर आज तापमान राजस्थान में बढ़ना चाहिए, मध्य प्रदेश में बढ़ना चाहिए, गुजरात में भी बढ़ना चाहिए, और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने की या पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने के बाद वहाँ से चलने वाली हवा की नहीं है। लेकिन फिर भी तापमान गिर रहा है। तो तापमान इसलिए गिर रहा है क्योंकि पोलर वोर्टेक्स की कंडीशन है, यानी उत्तरी ध्रुव के पास से जो बर्फ़ का जो पूरा अंबार है उत्तरी नॉर्थ पोल पर, वो वहाँ से होकर के आने वाली हवाएं दक्षिणी भागों की तरफ, और इसमें मध्य पूर्व एशिया की तरफ और आसपास के भागों की तरफ भाग रही हैं। तो ये हवाएं यहाँ पर पहुँचने के बाद भारत के क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं, जिसके चलते तापमान में बड़ी गिरावट हो रही है। फिलहाल ये जो हवा बदली है, इससे तापमान में कोई गिरावट नहीं हुई, मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि गिरा है तापमान। तो कड़ाके की सर्दी और मौसम साफ, मुख्यतः शुष्क, कुछ बादल पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी रीजन पर, यानी जोधपुर और बाड़मेर से लेकर के भरतपुर, और इधर जबलपुर से लेकर के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, इसके बीच में कहीं कहीं पर कुछ बादल आज नजर आ सकते हैं। कोहरा भी था कुछ जगहों पर, और बादलों का प्रभाव यहाँ पर बरसात के रूप में नहीं दिखाई देगा। गुजरात, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के ऊपर और छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के ऊपर भी कुछ बादल नजर आएंगे, लेकिन बरसात की संभावनाएं ज्यादातर जगहों पर नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में ड्राई वेदर है। पूर्वोत्तर में भी शुष्क मौसम है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं इन दोनों स्ट्रांग मौसमी सिस्टमों के प्रेजेंस के बावजूद बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं है। सिर्फ आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पर, रायलसीमा रीजन में कहीं कहीं पर, और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं, चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी, और केरल के कुछ दक्षिणी भागों पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी हवा तो भरपूर चलती रहेगी यहाँ पर, आर्द्रता वाली, जो कि बंगाल की खाड़ी से स्ट्रांग मॉइस्चर प्रेजेंस का कारण बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कोई सिस्टम इस हवा को ऊपर नहीं ले जा रहा है, तो यहाँ पर क्लाउड नहीं बन पा रहे हैं और बरसात नहीं हो रही है। ये आज की स्थिति है दोस्तों। कल यानी कि 27 नवंबर को क्या कुछ परिवर्तन होगा? 27 नवंबर तक ये जो लो प्रेशर एरिया है श्रीलंका के पास, ये डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, और डिप्रेशन अगर बना तो भारत के पूर्वी घाट पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर हवा की रफ्तार और बढ़ जाएगी। तो ये जो नमी इकट्ठा हो रही है, ये 27 नहीं तो 28
कि 28 नहीं तो 29 से बरसात यहाँ पर बढ़ सकती है। फिलहाल 27 नवंबर को भी आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों और रायलसीमा तथा तमिलनाडु के कुछ तटवर्ती रीजन में थोड़ी बहुत बरसात होगी, लेकिन हवा काफ़ी तेज चलेगी और घने बादल ये पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर के कन्याकुमारी के बीच कई इंटीरियर सिटीज़ में और कोस्टल सिटीज़ में दिखाई पड़ेंगे और बरसात भी देर रात शुरू हो सकती है 27 नवंबर की रात में। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बाकी जगहों पर, तेलंगाना और ऊपर की तरफ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्व उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर एक परिस्थिति बन रही है। ये परिस्थिति बन रही है राजस्थान के पूर्वी हिस्सों, जोधपुर और बाड़मेर से पूरब में, अजमेर और इधर भरतपुर से लेकर दक्षिण में सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और वेस्ट एमपी यानी रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार और आसपास के हिस्सों में कहीं कहीं पर कुछ ऐसे बादल कल 27 नवंबर को बन सकते हैं जो थोड़े समय के लिए बरसात दे सकते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। और यहाँ से हवाएं भले ही धीमी गति से आ रही हैं, लेकिन सरफेस और ऊंचाई पर आने वाली ये ठंडी हवाएं इस रीजन के तापमान को इसी तरह से सप्रेस यानी दबा कर रखेंगी और इसके कारण कोल्ड वेव कंडीशन इस पूरे रीजन में, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में और साथ में इधर भी अब धीरे धीरे और अपना प्रभाव टाइट करता जाएगा। इसके बाद क्या स्थिति बदलेगी, आगे देखते हैं किस तरह की परिस्थितियां 28 नवंबर को हो सकती हैं। आप देखिए 28 नवंबर की स्थिति, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल तीसरे दिन भी बन सकते हैं और इधर हवा रफ्तार पकड़ रही है पंजाब और हरियाणा, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों पर। राजस्थान में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, ठंडा मौसम रहेगा, दिन में थोड़े बादल बनेंगे, कहीं पर बरसात की संभावनाएं जयपुर और अजमेर तक बन सकती हैं। लाइट रेन होगी, हल्के बादल होंगे, ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियां यहाँ बन रही कि कुछ नमी नीचे से गई थी, इकट्ठा हुई है, कुछ इधर से हवा आ रही है, उसके चलते नमी आ रही है, जिसके कारण यहाँ पर अचानक बरसात की स्थिति बन सकती है। शेष जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण में परिस्थितियाँ अब भारत के तटों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बन सकती हैं। उड़ीसा के दक्षिणी तटों से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा केरल, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी घने बादल और कुछ जगहों पर लाइट रेन की संभावनाएं बनेंगी। भारी बारिश शुरू हो सकती है तमिलनाडु के तटों पर। बाकी जगहों पर अभी बरसात तेज होने की संभावना 28 नवंबर तक फिलहाल नहीं है। इस बीच पंजाब से बिहार तक के क्षेत्रों में और राजस्थान के उत्तरी जिलों तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर यहाँ पर सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा हो सकता है, जो दृश्यता को प्रभावित कर सकता है, यानी विजिबिलिटी यहाँ पर कम हो सकती है, जिसके कारण आवागमन में असुविधा हो सकती है कई जगहों पर। तो थोड़ा सावधानी बरतिए, क्योंकि कोहरा जैसे बढ़ता है रोड एक्सीडेंट की घटनाएं लगातार बढ़ने लगती हैं। तो सावधानी ही बचाव है। सावधानी का तात्पर्य स्पीड कम रखें या फॉग लाइट, फॉग लैंप का इस्तेमाल करें ज़्यादातर, और इंडिकेटर देकर साइड में चलें, गाड़ियों के साथ चलें तो थोड़ा सेफ्टी रहेगी। बाकी अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी इन सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है, धीरे धीरे बारिश भी बढ़ेगी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जल्दी WD आएगा और बर्फबारी भी होगी। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ।